एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक्वाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का अर्जन हमने पढ़ा था कि हम किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का समापन, यानी कि भारत की नागरिकता किन किन प्रावधानों से समाप्त होती है। जैसे कि हमने 5 शर्तें पढ़ी थी कि नागरिकता को पाने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए उसको कौन कौन से प्रावधान पूरे करने होंगे, यानी कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो फिलअप करने होंगे या फिल करने होंगे। और आज हम देखेंगे कि अगर कोई नागरिकता से वंचित होता है, भारत की नागरिकता से बाहर होता है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। तो आई होप आपको पिछला वीडियो भी समझ में आया होगा, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को भी जाकर के देखिए। आई होप वो वीडियो भी आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि लॉज ऑफ, तो इसमें हमको 3 पॉइंट पढ़ने हैं। 3 पॉइंट को अगर हम हिंदी में बोले तो सबसे पहला है हमारा स्वैच्छिक त्याग, जो मतलब खुद से त्याग कर देना। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा यानी कि टर्मिनेट कर देना। तीसरा है वंचित करने द्वारा, इंग्लिश में बोले तो डेप्रीविएशन इसके लिए उपयोग होगा। तो सबसे पहले हम स्वैच्छिक आधार पे देखते हैं। स्वैच्छिक आधार पे अगर कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक तौर पे यानी कि अपनी स्वेच्छा से अपने मन से भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो ये एक तरीका है भारत की नागरिकता समाप्त होने का। मान लीजिए कोई भी नागरिक है जो पहले था या पहले से वो भारत का नागरिक था, लेकिन अब वो दूसरे देश में जा रहा है और वहां पे वो जॉब के पर्पज से जा सकता है, कोई भी उसका उद्देश्य हो, और वो वहीं पे रहने का विचार बनाता है और अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपने मन से अपने उद्देश्यों के लिए भारत की नागरिकता को क्या करता है, त्याग देता है यानी छोड़ देता है, तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि भारत में पहले ही बोला गया है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो अपने आप ही समापन इसका हो जाएगा। तो आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, बर्खास्तगी के द्वारा, इंग्लिश में कहें तो टर्मिनेशन, आपने सुना होगा टर्मिनेट वर्ड मतलब किसी को टर्मिनेट कर देना, निकाल देना। तो यहाँ पे इससे तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली ही भारत की नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसी को हम बोल रहे हैं टर्मिनेशन, यानी कि भारत के नागरिक के तौर पर उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सा यही है कि अगर आप या हम या कोई भी कहीं और की नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता ऑटो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वंचित करने द्वारा, इसके लिए शब्द का इंग्लिश प्रयोग कर रहे हैं डेप्रीविएशन। अब देखिए, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर इनमें से व्यक्ति कोई किसी में भी आता है तो उसको वंचित कर दिया जाएगा यानी निकाल दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट है नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त ना हो, मतलब कि जो भी नागरिकता के प्रावधान है, जो भी नागरिकता के लिए कंपल्शन है, उसको आप फर्जी तरीके से ना पाते हो, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा ना हो कि फर्जी कुछ चीजें हो यानी कुछ फ्रॉड हो। आपके जो भी क्राइटेरिया है उसको फिलफिल करने का जो प्रोसेस है, जो जिस तरीके से आप भरते हैं उसमें आपने कुछ धांधली नहीं की हो, यानी कि कुछ भी आपने ऊपर नीचे नहीं किया हो अगर, तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया है, फर्जी कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फर्जी प्रोसेस से आपने नागरिकता को ग्रहण किया है, नागरिकता को आपने पाया है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको वंचित कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो। जैसे कि हमने संविधान पढ़ा है, हमने प्रियम्बल पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना, उद्देशिका भी बोलते हैं, हम भारत के लोग, ये सारा आई होप आप लोगों को याद ही होगा। और जिसमें हमने हमारा जो संविधान है, जो हमारे कंट्री को रेगुलेट करता है, जो लॉ को रेगुलेट करता है, उसके प्रति हमने अनादर दिखाया हो, या हमने उससे रिलेटेड कुछ भी चीजें हो, अगर राष्ट्रगान की बात करें, राष्ट्रगीत की बात करें, या किसी भी प्रधानमंत्री की बात करें, मतलब अगर हमने ऐसा कुछ दिखाया हो संविधान के प्रति, संविधान के अनुच्छेदों के प्रति अनादर दिखाया हो, या कहीं पे हमने मतलब गतिविधियां ऐसी दिखी हो कि जो अनादर दिखा रही हो, तो इसके अगर ऐसा भी कुछ करता है कोई व्यक्ति तो आपको वंचित कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। तीसरे पॉइंट की बात करें
तो युद्ध के दौरान शत्रु का समर्थन अथवा राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, जैसे कि मान लीजिए कभी युद्ध का वक्त आया हो अपने देश में, भारत में, और उस समय पे आप जो है वो दूसरे देश का समर्थन कर रहे हो, या तो आपके अंदर देशद्रोही वाले लक्षण दिख रहे हो, या तो आप दूसरे देश को सूचना प्रदान कर रहे हो, अगर इस तरीके का भी कोई मामला होता है तो भारत की नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें तो नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान कैद हुई, जैसे कि अगर नागरिकता के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो या पंजीकरण कराया हो भारत के नागरिक होने के लिए, और उसका हमने पढ़ा था, क्राइटेरिया था कि 7 साल तक आपको रहना है, और उसी नागरिकता को मतलब आप अर्जन करने के समय पे ही नागरिकता को जब आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के नागरिक बनने का आप कोशिश कर रहे हैं, और उसी दौरान आपको कैद हुई हो, मतलब जेल हुई हो या कैद आप हुए हो, या किसी भी गुनाह के लिए आपको कैद किया गया हो, तो भी आपको भारत के नागरिक के तौर पे आपको वंचित कर दिया जाएगा। लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, नागरिक सामान्य रूप से भारत के 7 वर्ष से बाहर रह रहा हो, मतलब कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत से 7 वर्ष से बाहर, अब देखिए ये बात अलग होती है कि आप काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हो विदेश में, हमारे भारत के तमाम लोग ही विदेशों में काम करते हैं, लेकिन आप कुछ एक सिस्टम होता है आने जाने का, अगर आप 7 वर्ष से लगातार भारत से बाहर हो, आपको कोई कनेक्शन ना हो, तो भी आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब देखिए तीनों हमने जो पॉइंट पढ़े, सबसे पहला हमने पढ़ा रेन्यूसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, तीनों हमने पढ़ा। अब ये तीनों जो है, अगर भारत में युद्ध की स्थिति बनी हुई यानी युद्ध हो रहा है, तो इन तीनों को तुरंत ही स्टैंड नहीं लिया जाएगा। जैसे आपने स्वैच्छिक आपने त्याग दिया, तो हो सकता है जब युद्ध समाप्त हो जाए तब इस पर प्रोसेस किया जाए। अगर आपको बर्खास्त कर रही है देश, लेकिन तब भी युद्ध की स्थिति बन रही है या देश जो है वो युद्ध में व्यस्त है, तो आपके इस चीज को साइड किया जाएगा और इसका प्रोसेस बाद में किया जाएगा, शायद आपको वेट भी करना पड़ जाए। तो ये चीजें सिर्फ युद्ध के दौरान में है, अदरवाइज अगर देश में शांति है तो ये जो प्रोसेस है वो हो जाएंगे। तो आई होप आपको लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का समापन अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे अगर कभी कोई क्वेश्चन फंसता है